साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर हमेशा रहे। माँ लक्ष्मी इन पर कृपा बरसाती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में आपका लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, संतान के बारे में क्या हाल रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। साथियों, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, तो आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया और हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरे वीडियो में 3 चीज़ों का समावेश मिलेगा। पहला, पॉजिटिविटी, दूसरा परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा के बारे में चर्चा, और तीसरा भविष्य के बारे में चर्चा। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत नमन, जिसने मुझे इस संसार में जो लाया और जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता। उस परमात्मा का ध्यान करें, भजन करें, तो बिगड़े हुए कार्य निश्चित बनेंगे। ये आध्यात्म है, इसमें किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हर काम को करने के लिए सजग रहें, सचेत रहें, पॉजिटिव रहें। ये दूसरी चीज़ है मेरे वीडियो में, क्योंकि पॉजिटिविटी से बहुत से काम बन जाते हैं। अलर्ट रहें ज़िंदगी में। मुझे परमात्मा ने ज़िंदगी दी है जीने के लिए, न कि घसीटने के लिए। तो ज़िंदगी को जिएं, तबीयत से जिएं, ज़िंदगी को घसीटें नहीं। ज़िंदगी का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब छोड़कर चली जाए। तो जब तक हम दुनिया में हैं तब तक भरपूर आनंद लें। आनंद के लिए है, जीवन जीने के लिए है। जीवन के साथ घसीटे नहीं, घसीटने के लिए जीवन नहीं है। तो साथियों, परमात्मा से जुड़े रहें और जीवन का आनंद लें। अब तीसरी बारी है ज्योतिष की, कि ये सप्ताह हमें क्या देकर जाएगा। तो साथियों, इस सप्ताह में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, जैसे शुक्र का परिवर्तन और बुध का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सप्ताह में आपके बहुत से काम बनेंगे। जैसा थंबनेल में लिखा है कि आपके काम बहुत से पेंडिंग पड़े हैं कई वर्षों से, उनको बनने का अब समय आ चुका है और वो काम आपके बनेंगे। कौन से काम, वो आप जानें। आपने जो सोच रखे हैं, भाई सभी के काम अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने सोचा मुझे
ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, किसी ने सोचा कि मुझे प्लाट चाहिए, किसी ने सोचा मुझे कार चाहिए, किसी ने सोचा बाइक चाहिए, तो किसी ने ये भी सोचा होगा मुझे साइकिल चाहिए। तो जैसी जिसकी सोच होगी वैसी उसकी वो प्राप्त हुई होगी। सोचना साथियों कठिन है, प्राप्त करना आसान है। रोड पर जाती हुई बढ़िया सी गाड़ी, क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। और कुछ लोग सोच लेते हैं कि मुझे ये प्राप्त करनी है, मुझे ये लेनी है, तो परमात्मा उसको देने के लिए तैयारी करता है। और जो सोच लेते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं है, उन्हें परमात्मा भी नहीं देने की सोचता है। तो साथियों, सोच तो लंबी रखें, ऊंची रखें। तीर जितना दूरी पर मारेंगे तो उस दूरी पर नहीं लगेगा, उसके आसपास लगेगा। लक्ष्य क्यों छोटा रखें, लक्ष्य को बड़ा रखिए। तो वहीं पर आ जाइए कि जिसने जो सोचा है उसकी प्राप्ति के योग बन चुके हैं। साथियों, आगे बताता चलूं कि हेल्थ में जो अब तक समस्याएं थीं, और दो तरह की मैं हेल्थ मानता हूँ, शारीरिक और मानसिक। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत थी मानसिक हेल्थ की, मानसिक बीमारी रही, और आज से नहीं, ये बीमारी कई वर्ष पुरानी हो चुकी थी। तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपको मानसिक बीमारी से निजात मिलने वाली है। शारीरिक बीमारियां तो चलती रहती हैं, ठीक होती रहती हैं, लेकिन मानसिक बीमारी लग जाए तो ये बहुत दिनों में ठीक होती है। तो बहुत दिनों से लगी हुई मानसिक बीमारी का अब अंत आ चुका है और ये ठीक हो चुकी है आपकी। आप कतई ये दिमाग से निकाल दें कि हमें कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है, चली गई बीमारियां। तो ये रही हेल्थ की बात। अब आ जाइए वेल्थ पर। क्यों हेल्थ और वेल्थ दोनों ही दो ही मुख्य हैं, और मैं तो हेल्थ और वेल्थ में हेल्थ को पहले मानता हूँ। क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा भरा हुआ हो और हेल्थ ठीक नहीं है, चाहे वो शारीरिक हेल्थ हो या मानसिक हो, तो उस पैसे का आपके लिए कोई सदुपयोग नहीं है। उस पैसे का सदुपयोग कोई दूसरा ही करेगा। तो सबसे पहले आप बॉडीली एंड माइंडली फिट रहें, तब पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे। पैसा कमाने के लिए दिन रात लगे रहें। कलयुग है, कलयुग। और कलयुग का मतलब गलत ना समझें, कलयुग का मतलब है मशीनी ज़माना। कल माने मशीन, युग माने ज़माना। मशीनी ज़माना है। जो लोग मशीन की तरह लगे हुए हैं वो दुखी नहीं हैं, और जो लोग आवारा घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि परमात्मा मुझे देगा, छप्पर फाड़ के देगा। ज्योतिष पढ़ते हैं, कई एस्ट्रोलॉजरों को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर लंबी लंबी हाँकते हैं कि अब तो आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा। मैं कतई नहीं कहता हूँ आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा, आप जो मेहनत करेंगे उसका मिलेगा। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि अब तक आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया था, अब भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, सफलता। कर्म करते रहें, सफलता आपके चरण चूमेगी, सफलता आपके पीछे पीछे फिरेगी कि मुझे स्वीकार करो। तो साथियों,
कलयुग में जो मशीन की तरह लगे हुए हैं वो ऊंचाइयां छू रहे हैं। और जो लोग कह देते हैं, बड़ा मुझे अजीब लगता है कि मेरे पास काम ही नहीं है। और मैं कहता हूँ कि मैं 70+ का हूँ और मेरे पास काम की कमी नहीं है। मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ और रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। काम ही काम है, काम की कमी ही नहीं है। शारीरिक बल उतना नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से माइंड से पैसा कमाता हूँ, क्योंकि कोई न कोई रास्ता मिल जाता है चाहने वाले को। नदियाँ कभी नहीं पूछती हैं समुद्र कितनी दूर है, समुद्र का रास्ता कहाँ पर है। निरंतर बहती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो समुद्र ईश्वर है, समुद्र पैसे की खान है। आप नदियों की तरह अविरत चलते रहें, निश्चित समुद्र मिलेगा। समुद्र का मतलब अथाह पैसे का भंडार, या समझें परमात्मा की प्राप्ति। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्म प्रधान है। ज्योतिष के सहारे, ज्योतिष के भरोसे उतना न बैठें जितना कि एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि अब तो आपको छप्पर फाड़ के देगा प्रभु। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखी है कि छप्पर फाड़ के मिलेगा। छप्पर तो आपको ही छाना पड़ेगा। साथियों, बहुत अच्छी बात है। मेरे श्रोतागण बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और मेरा भी काम उनको गुमराह करने का नहीं है, अंधविश्वास में ढकेलने का नहीं है। ज्योतिष उतनी ही माने जितनी सही हो। और सही क्या है कि आपको अगले समय के बारे में जानकारी देना, भविष्य के बारे में बताना, ये है ज्योतिष। हालांकि ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर है और नवग्रहों पर डिपेंड है। नवग्रहों पर ही हमारा जीवन ऊंचा नीचा चलता रहता है। लेकिन कर्म से भाग्य की रेखाएं भी बदलती देखी गई हैं। तो कर्म प्रधानक कर्म अवश्य करते रहें। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ नया चमक, नया उजाला लेकर आ रहा है। आपका जीवन में चेंज लेकर आ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है। और बदलाव तो आना ही है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। दाम्पत्य जीवन अब आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में क्या होता है, मैंने अपने 70 साल के अनुभव में भी देखा, सोचा, समझा है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाएं देखें, एक दूसरे की आवश्यकताएं देखें, दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखें। एक पार्टनर कुछ कहता है, आप सुन लें, दूसरा फिर वो आप कहते हैं वो सुन ले। कभी झगड़ा नहीं होगा। और झगड़ा कब होता है, जब आपने कहा और वो गुर्राया, उसने कहा आप गुर्राए, झगड़ा हो जाएगा। और झगड़ा हुआ, कलह होगी, और कलह होगी तो माँ लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे। ये बात मेरी अटल सत्य है। ये ज्योतिष के आधार पर नहीं है, व्यवहार के आधार पर है। तो सबसे पहले गृह लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है अगर आपको असली लक्ष्मी प्राप्त करनी है। ये बात मेरी गांठ में बांध लें। गृह क्लेश से बचें। साथियों, सफलता के सूत्र में बताना चाहता हूँ आपको, थोड़े थोड़े।
सबसे फर्स्ट सूत्र ये है कि गृह लक्ष्मी को प्रसन्न रखें। दूसरा नंबर ये है कि परमात्मा को प्रसन्न रखें। अगर दो को आपने प्रसन्न रख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। ये मेरा अनुभव है और अच्छे लोगों का अनुभव है, श्रेष्ठ जनों का अनुभव है। बस दो को प्रसन्न कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ पाने के लिए केवल और केवल दो, गृह लक्ष्मी और परमात्मा। परमात्मा के बारे में बताऊं, जो आपके इष्ट हों। भाई किसी के इष्ट माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, किसी के राम हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी के बजरंगबली हैं, तो किसी के भोलेनाथ हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना इष्ट चेंज करें, कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, मैं नहीं कहता। अपने इष्ट की पूजा करो। जिसकी आप पूजा करते आए हैं उसी को पकड़े रहें, छोड़ें नहीं। अगर चाहें तो उस इष्ट की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। समय हर चीज़ के लिए अच्छा आ रहा है। लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम आ रहा है। जो लोग लव लाइफ में हैं वो भी भगवान के प्रेमी हैं। अपने लवर से जितना प्रेम करते हैं उतना ही परमात्मा से करें। देखो आनंद आ जाएगा जीवन में। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।